दोस्तों नमस्कार। चलो इंपॉर्टेंट वीडियो में आप सबका स्वागत है। आप सभी लोग परेशान हैं कि सर मैंने जेडपे में एड फंड किया था लेकिन वो जेड बाजार में दिख रहा है और जेडपे में जीरो दिख रहा है। यानी एड फंड जेडपे से किया था लेकिन जीरो दिख रहा है। कब किया था? आज से 4-5 दिन पहले। पर आप सभी को पता है अब दोनों ही एप्लीकेशन को अलग कर दिया है, सेपरेट कर दिया है, स्प्लिट कर दिया है। यानी अब क्या हो रहा है यहाँ पर देख लीजिए, जेडपे और जेड बाजार। जी हाँ, एक ही कंपनी की दो एप्लीकेशन है लेकिन दोनों एप्लीकेशन को ऐसे डिफरेंट कर दिया है। जेडपे में सिर्फ आप सर्विस ले सकते हैं, रिचार्ज एंड आपका जो भी यूटिलिटी सर्विस है। जेड बाजार में आप एक्टिवेशन और अपना माई टीम देख सकते हैं। दोनों के वॉलेट को अलग किया है। जेड बाजार में अगर एड फंड कर देंगे तो आप आईडी एक्टिवेशन कर पाएंगे, जेडपे में अगर एड फंड कर देंगे तो आप रिचार्ज कर पाएंगे। समझ गए? पर कुछ लोगों ने गलती से आईडी एक्टिवेशन के लिए अभी जेडपे में पैसे डाले हैं और कुछ व्यक्तियों ने जेड बाजार में रिचार्ज के लिए पैसे डाले हैं। तो अब उनको, कुछ लोगों को जेड बाजार से जेडपे में पैसे लेने हैं और जेडपे में जो ऐड किया है वो जेड बाजार में डालना है। थोड़ा सा ये गवर्नमेंट रूल के लिए ऐसा कुछ कॉम्प्लिकेटेड किया है। प्लीज़ थोड़ा सा सीखने की कोशिश करना, घबराने की जरूरत नहीं है। आज की वीडियो में मैं दिखा रहा हूँ कि कैसे आप, अभी देखो मान के चलो आपके जेड बाजार में कभी, सॉरी जेडपे में कभी पैसे थे, अब वो जीरो दिख रहे हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ जीरो है, समझ लीजिए मेरा 100 दिख रहा है, उसको जीरो समझिए, जीरो है। पर आपके वॉलेट में कभी 500-600 रुपये रहा करते थे, अब वो जेडपे में जीरो दिख रहे हैं। तो दोस्तों क्या करना है, नीचे जेड बाजार दिख रहा है, जेड बाजार को टच करना है। जेड बाजार एप्लीकेशन डाउनलोड हो जाएगी। जिनके पास पुरानी है वो डिलीट करना है, पूरी रिमूव करना है, दोबारा से इंस्टॉल करके गूगल प्ले स्टोर से फिर से डाउनलोड करना है। गूगल प्ले स्टोर से दोबारा से डिलीट करके अनइंस्टॉल करके डाउनलोड कर लीजिएगा जेड बाजार और जेडपे दोबारा से, तभी ये हो पाएगा। ओपन करिए, अब देख लीजिए मेरे जेड बाजार में कितना पैसा पड़ा है। मैं थोड़ा सा आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर ये देख लीजिए, यहाँ पर मेरा फंड वैलेट देखना है। ऊपर जेडपे में कितना देखा था आपने? 100 रुपये। अब यहाँ देख लीजिए ऊपर, ये देख लीजिए 60,925 रुपये का फंड पड़ा है और इसको अभी मुझे रिचार्ज के लिए ट्रांसफ़र करना है क्योंकि जेडपे में मेरा जीरो है फॉर एग्जांपल। तो इसको अभी मैं रिचार्ज के लिए ट्रांसफ़र करूंगा। आईडी एक्टिवेशन करनी तो यहीं से ही होगी दोस्तों, अब जेडपे से नहीं होगी। अभी आपको ट्रांसफ़र करना है 60,000 में से 399 रुपये या 299 रुपये रिचार्ज के लिए। तो नीचे माई बिजनेस ऑप्शन कहाँ पर है? ये जेड बाजार एप्लीकेशन की बात कर रहा हूँ। जेड बाजार एप्लीकेशन में जाएगा, यहाँ पर जाकर आपको ट्रांसफर टू जेडपे वॉलेट का ऑप्शन मिलेगा। नीचे आइए, थोड़ा सा आपको दिखा देता हूँ। ये देख लीजिए, ट्रांसफर टू मनी जेडपे वॉलेट है ना, ट्रांसफर मनी टू जेडपे वॉलेट। कुछ दिन बाद यानी 6 दिन बाद ये आप ट्रांसफ़र नहीं कर पाएंगे। तो अपने टीम को बोलिए अभी जेडपे में सिर्फ रिचार्ज के लिए पैसे ऐड करेंगे आप, और आईडी एक्टिवेशन करनी तो जेड बाजार में करेंगे। दोनों में एड फंड के अलग अलग वॉलेट है। अब मुझे कुछ पैसे रिचार्ज के लिए भेजने, तो मैं यहाँ जाऊँगा, यहाँ पर ना आईडी नंबर या मोबाइल नंबर डालूंगा। ओके, जो भी मेरी आईडी है उसको डालूंगा और दोनों ही आईडी से दोनों एप्लीकेशन लॉगिन होते हैं। आप देख लीजिए यहाँ पर मेरा नाम, फोटो आ चुका है, नीचे फंड भी दिखा रहा है 60,925। तो इसमें से मुझे 299 रिचार्ज के लिए ट्रांसफ़र करने, फॉर एग्जांपल वहाँ पर। तो अभी देख लीजिए ट्रांसफ़र हो जाएंगे 299। पे नाउ पे करना है, अपना जो भी टिपिन आपने बनाया था वो डालना है। पहले ये नहीं हो रहा था, एरर आ रही थी, अब ये होने लग गया। ये देख लो ट्रांसफ़र हो चुका है। अभी कंपनी ने अपडेट कर दिया, मैंने भी एप्लीकेशन डिलीट अनइंस्टॉल कर दी और दोबारा डाउनलोड कर ली। और अब जो है यहाँ पर मेरा ट्रांसफ़र हो चुका है मेरे ही वॉलेट में। अब हम जेडपे खोलेंगे। अब जेडपे में देखेंगे 299 आए कि नहीं आए। जेडपे में हम आ गए, सर्विस वॉलेट में इसके आ गए होंगे, देख लीजिए यहाँ आ गए। अब 399 हो चुके हैं, यहाँ पर देख लीजिए, पहले 100 थे, 399 हो गए। यानी जितने भी जेड बाजार में पैसे हैं, इस प्रकार से आप अभी जेडपे में ले सकते हैं। और जेडपे में लेने के बाद क्या करेंगे दोस्त, सिर्फ आप रिचार्ज करेंगे। आईडी एक्टिवेशन जेड बाजार से ही होगी। यहाँ से सिर्फ अभी आप रिचार्ज वगैरह कर पाएंगे, है ना। आईडी एक्टिवेशन का ऑप्शन नहीं है, सिर्फ रिचार्ज वगैरह कर पाएंगे। अब यहाँ पर देख लीजिए जेड बाजार में क्या होगा। जेड बाजार में जो भी एड फंड होगा उससे हम क्या करेंगे, अपना माई बिजनेस वगैरह सब यहाँ पर दिखता है दोस्तों। जेड बाजार में जो भी पैसा है उससे हम आईडी एक्टिवेशन करेंगे और इसीलिए अब दोनों वॉलेट अलग अलग है। ठीक है, अभी मैं दिखाऊंगा कमीशन वॉलेट को जेडपे में कैसे भेजना है। भैया मुझे कमीशन आया है, उसको कैसे भेजना है वो भी दिखाता हूँ। ये देख लीजिए, ई बुक वगैरह जो भी यहाँ से परचेस करेंगे आप। और अभी मैं अगेन दिखाता हूँ आप अपना जो इनकम है वो कैसे ले सकते हैं। तो यहाँ पर देख लीजिए विड्रॉल एंड ट्रांसफर, यहाँ अपनी माई टीम देख सकते हो, नीचे माई टीम देख सकते हो। यहाँ विड्रॉल एंड ट्रांसफर में जाएंगे तो यहाँ पर 3 ऑप्शन मिलेंगे अभी दोस्त आपको। यहाँ ऊपर वाले से तो आप किसी डाउन टीम मेंबर को भेज सकते हैं,
जेड बाज़ार टू जेड बाज़ार, जेड पे में नहीं। यहाँ पर जाएंगे तो कई सारे ऑप्शन आएंगे। अभी देखना मेरा एक बार इनकम फ्लैश हो जाए, उसके बाद मैं दिखा दूँ आपको। ये देख लीजिए इनकम फ्लैश हो चुका है। अभी मेरा अवेलेबल कमीशन 10,472 है। तो इसको मुझे मान के चलो इसमें से 500 रुपये को मुझे कहीं लेना है। 500 रुपये मैंने डाल दिया। यहाँ पर तीन ऑप्शन मिलेंगे आपको। सर्विस वॉलेट यानी जेड पे में लेना है रिचार्ज के लिए, या इसको बैंक में लेना है, या आपको जेड बाज़ार के फंड वॉलेट में लेना है। जेड बाज़ार के फंड वॉलेट में लेने से क्या करेंगे हम, आईडी एक्टिवेशन के लिए काम में आएगा ये पैसा। आईडी एक्टिवेशन करेंगे, ठीक है। जेड बाज़ार के इसमें ले लेंगे तो आईडी एक्टिवेशन के लिए काम में आएगा। फंड वॉलेट में लेंगे, बैंक में लेंगे तो ये विड्रॉल हो जाएगा कमीशन वॉलेट 500, और सर्विस वॉलेट में लेंगे तो इससे रिचार्ज कर पाएंगे। तो ये ऑप्शन कंपनी ने अभी दिए हैं, समझ गए आप। तो इसको चाहे आप अपने जेड बाज़ार कमीशन को आप चाहे जेड पे वॉलेट सर्विस वॉलेट में लीजिए रिचार्ज के लिए, या तो अपने बैंक में लीजिए केवाईसी, या आपके जेड बाज़ार फंड वॉलेट में लीजिए, जहाँ से आप अपने आईडी एक्टिवेशन कर सकते हैं या किसी जेड बाज़ार यूज़र को सेंड कर सकते हैं। तो कैसे जेड बाज़ार यूज़र को सेंड होगा, यहाँ से उसकी यहाँ पर आईडी डाल दीजिए, नाम आ जाएगा, और उसको जो भी 599 1199 सेंड करना है करिए, जिससे वो अपने जेड बाज़ार के वॉलेट से आईडी एक्टिवेट कर सकता है। तो अभी ऑप्शन आ चुका है। ये जेड बाज़ार का पैसा भी फटाफट जो है आप ट्रांसफ़र करवा लीजिएगा जेड पे में रिचार्ज करने के लिए। और उतना ही करना जितने का रिचार्ज करना है, समझ गए होंगे। और आप पूरा करिए और उसका आपको रिचार्ज ही करना होगा, फिर वहाँ से ट्रांसफ़र पैसा नहीं होगा। अब दूसरी बात, कोई भी अभी जेड पे में पैसा ऐड ना करे आईडी एक्टिवेशन के लिए, केवल रिचार्ज के लिए कर सकता है। जी हाँ, जेड पे में भी आपको ऐड फंड का ऑप्शन दिया गया है, जिससे आप सिर्फ रिचार्ज के लिए ही करें ऐड फंड, ठीक है। या तो जेड बाज़ार से डायरेक्ट सर्विस वॉलेट में भेजें अपने कमीशन से, इस प्रकार करना है। दोनों एप्लीकेशन गवर्नमेंट के रूल के हिसाब से अलग की गई है, ताकि बैंक अकाउंट हमें मिले, आरबीआई का लाइसेंस मिले, बीपीपीएस का लाइसेंस मिले। आई होप जेड बाज़ार और जेड पे का आपको डिफरेंस समझ में आया होगा कि इस एप्लीकेशन में जेड बाज़ार में होगा आइडिया वगैरह एक्टिवेशन, माई टीम दिखेगी, और इसका कमीशन वॉलेट में भी, वॉलेट के पैसे भी हम उधर भेज सकते हैं, और इसके फंड वॉलेट के भी पैसे हम जेड पे में सर्विस वॉलेट में भेज सकते हैं, यहाँ से माई बिजनेस ऑप्शन से। थैंक यू सो मच। आप भी करिए और अपने टीम को ये वीडियो शेयर करिए। जय हिंद।